अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर है, हमने काउंट्स रिवेंज का बेटा सीन 2 आगे कंटिन्यू करना है। मेरे बच्चों कल जो हमने पढ़ना शुरू किया था उसके मुताबिक बेटा हमने पढ़ा कि दरअसल काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की जो स्टोरी है, जो उसका पास्ट है, वो असल में उसका पास्ट क्या है, उसने दरअसल ये जो सब कुछ किया था उसने क्यों किया था। हमने ये पढ़ा कि किस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसके मतलब कि बिला वजह मतलब कि एक चीज़ उसको भुगतनी पड़ी, उसको एक चीज़ का सामना करना पड़ा, और सामना भी कुछ ऐसे करना पड़ा कि एक ऐसी चीज़ की वजह से सामना करना पड़ा जो वो डिज़र्व नहीं करता था। मतलब कि उसको एक गलत चीज़ की वजह से भुगतना पड़ा जो उसने कोई काम किया नहीं, और उस वजह से उसको एक चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ा। ठीक, तो यहाँ पर आके अब वो बताता है काउंटेस को कि देखो ये सीन हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे 14 साल जेल में गुजारने पड़े और तब जाके मैं वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। तो जब इसने बताना शुरू किया था अपनी स्टोरी के बारे में, तो मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा था स्टोरी के स्टार्ट में इसने कहा था कि 20 ईयर्स पहले की बात है। 20 ईयर्स, अगर 14 ईयर्स ने जेल में गुजारे तो बाकी 6 साल कहाँ गए? तो बेटा हम जरा यहाँ पे आगे पढ़ना शुरू करेंगे, सही है। और आगे इसका रिएक्शन क्या था, किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेट्स सी मेरे बच्चों। आज हम सीन 2 इंशाल्लाह बेटा वाइंड अप कर देंगे हम लोग। और अब्दुल रहमान बेटा माइक पर आइए ज़रा। जी सर। बेटा अब्दुल रहमान, आपने मेरा बच्चा पढ़ना है यहाँ से, आप मोंटे के स्ट्रो के पढ़ोगे। मैडम 14 ईयर्स, बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। Okay, sir. Madam, 14 years is a large slice from a man's life. There was time enough for me to plan my revenge. When I should escape from the dungeon at डंजियन, last chance. इसे पढ़ते हैं डंजियन। डंजियन पढ़ते हैं बेटा इसे। सर ये कौन है? क्या? ये कोई आदमी है क्या? अरे नहीं बेटा, डंजियन बोलते हैं हम लोग, एक जेल को बोलते हैं, अंडरग्राउंड प्रिजन जो बना हुआ होता है बेटा, अच्छा 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 प्रिजन टाइप का बना होता है। अच्छा। पढ़ो। At last chance favored me. I escaped from a prison. I traveled and flourished. I have grown rich since then, and you. I married him, the villain, Ferdinand Mondego. But Edmund, I swear to you that I knew nothing of his villainy, and all men assured me that you were dead. I was soon to find out how mean and heartless he was. Can you then blame me for pursuing your husband as I have done? Can you blame me for having ferreted out his secret till I discovered that it was he, not I, who was a traitor to his country? ठीक है, तो अच्छा आगे क्या होता है भाई? यहाँ पर बोलती है, नो एडमंड, आई कैनॉट ब्लेम यू इफ यू सीक अ वर्स वेंजियंस, अ फार वर्स वेंजियंस फॉर 14 years of wrongful imprisonment. But why? Why must your vengeance fall on my son as well as on my husband? My son has never done you wrong. Edmund, he loves you and admires you. You saved his life once. Why did you save it then if you are resolved to take it now? She comes to him and seizes his hand. Edmund, it is more than 20 years since that young sailor loved the kettle girl. I cannot expect to move your heart now, but will you not, remembering the past, listen to the entreaties of one who never knowingly wronged you and who has never ceased to admire and respect you? अच्छा भाई, मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब देखो भाई, अब क्या हुआ था मेरे बच्चों, जब वो बताता है ना कि मुझे 14 ईयर्स गुजारने पड़े जेल में, तो काउंटेस के पास ना कोई जवाब नहीं होता, वो लाजवाब हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, मैडम 14 ईयर्स जो है ना, एक इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। ये बहुत टाइम था मेरे लिए कि मैं जेल में बैठे बैठे मैंने अपना जो बदला था ना, मैंने वो प्लान किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, पूरी प्लानिंग मैंने उन 14 ईयर्स में बैठ के करी मैंने, और आखिरकार मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो गया प्रिजन से। मैं ट्रैवल करता गया और फ्लोरिश का वो फ्लोरिश मेरे बच्चों उर्दू में बोलेंगे, वो कहते हैं ना
चलो जैसे कि बड़े दुआ नहीं होते जो फलो फूलो, मतलब इस तरह के जो बोलते हैं दुआ देते हैं, फ्लोरिश का इस तरह सेंस है, मतलब मैं और बेहतरी की तरफ गया और आगे की तरफ गया, और कहते हैं कि उसके बाद से मैं अमीर भी हो गया। मतलब कि मेरे बच्चों जो बाकी 6 साल थे ना, इसने अपनी ताकत को बिल्डअप करने में लगाया, अपने कॉन्टेक्स्ट बनाए, अपना स्टेटस बनाया, बाकायदा काउंट का दर्जा इसको मिल गया। और आगे से क्या बोलता है, कहता है और तुमने क्या किया, काउंटेस को बोलता है। तो काउंटेस की ना आवाज़ वहीं दब जाती है और बोलती है मैंने उसी से शादी कर ली, उस विलन से जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। मतलब कि मेरे बच्चों उस विलेन का नाम लिखा हुआ है फर्डिनेंड मोंटेगो, मतलब कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ का जो बेटा एक्चुअल नाम है वो क्या है, फर्डिनेंड मोंटेगो। क्लियर है बेटा, फर्डिनेंड मोंटेगो काउंट ऑफ मॉर्सेफ का एक्चुअल नेम है। सही है, कंफर्म। अच्छा, इसके साथ मैं जरा थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिपीट करना चाहूंगा। बेटा मॉन्टे क्रिस्टो का नाम है एडमंड डांटेस और काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का नाम है मर्सिडीज। और अब हमें बेटा एक और नाम का पता चल गया कि बेटा जो काउंट ऑफ मॉर्सेफ है उसका नाम है क्या, फर्डिनेंड मोंटेगो। लेकिन आगे से काउंटेस क्या बोलती है, कहती एडमंड मैं तुमसे कसम खा के कहती हूँ मुझे उसने जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि मुझे तो उल्टा ये बताया गया था कि तुम मर चुके हो, तुम्हारी डेथ हो चुकी है। फिर थोड़ी देर वो गैप लेती है, थोड़ा रुकती है, बोलती है मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि वो किस किस्म का इंसान है कि उसके पास दिल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हो मेरे बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं ना, इट्स पॉसिबल कि काउंट ऑफ मॉन्टी, जो काउंट ऑफ मॉर्सेफ जिसने इस लड़की से शादी करी थी जब ये यंग थी काउंटेस से, तो इट्स पॉसिबल कि जस्ट ये इसकी तरफ फिजिकली तौर पे अट्रैक्टेड होगा। और बेटा अगर आप किसी की तरफ फिजिकली तौर पे अट्रैक्ट हो और अगर आप पसंद नहीं करते, कोई फीलिंग्स नहीं है, दैट इज़ नॉट लव। ये लव नहीं कहलाता, ये सिंपली कहलाती है लस्ट, कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकली तौर पे सामने वाले की तरफ अट्रैक्टेड हो। और ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है जिस तरह से काउंटेस डिस्क्राइब कर रही है। ठीक, तो मॉन्टे क्रिस्टो आगे से बोलता है तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मैंने जो इन रिटर्न तुम्हारे हस्बैंड के साथ किया, क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो। कहता है कि मैंने तो उस पर गलत इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, मैंने तो बस ये किया कि उसका जो सीक्रेट था, जो उसने गद्दारी करी थी, सिर्फ उस गद्दारी को मैं सामने लेकर आ गया कि इसने गद्दारी क्या करी है। इसने जो मेरे साथ किया था कि मुझ पे जो इसने गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझे जो मतलब इतना अरसा भुगतना पड़ा मुझे जेल में, मैंने इसके साथ वो नहीं किया, बल्कि इसने जो सच में गलत काम किया था मैं वो लोगों के सामने लेकर आ गया। तो क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो, काउंटेस को बोलता है, क्योंकि अब ये इमोशनल स्टेट दोनों हुई है दोनों की। तो काउंटेस आगे से क्या बोलती है कि नहीं एडमंड, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती, बल्कि अगर तुम इससे भी ज़्यादा कोई बुरा बदला लेना चाहो, बहुत ज़्यादा बुरा बदला, उन 14 ईयर्स के लिए जो तुम्हें गलत बंद रखा गया, सज़ा मिली, तो मैं तुम्हें उसके लिए भी कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन एडमंड मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये बदला मेरे बेटे से तो नहीं लेना चाहिए ना तुम्हें। अगर तुम सच में मतलब कि तुम बदला लेना चाहते हो, तो क्या तुम्हें सच में ये बदला मेरे बेटे से लेना चाहिए। आगे से बोलती है वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, और मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया एडमंड, तुमने तो बाकायदा उसकी जान भी बचाई थी। अगर तुमने एक दिन उसे जान से मारना ही था तो तुमने उसकी जान बचाई क्यों। फिर वो काउंटेस ना थोड़े करीब आती है, जैसे कि अब दोनों की इमोशनल स्टेट है। बोलती एडमंड बहुत अरसा गुजर चुका है, 20 ईयर्स से ऊपर गुजर चुके हैं कि जब कभी वो यंग सेलर उस कैटलन गर्ल से प्यार किया करते थे, दोनों मतलब के प्यार में थे। कहती कि मैं तुम्हें मतलब कहते हैं ना, तुम्हें वो तो कहते हैं ना दिल में तुम्हारे वो इमोशंस तो नहीं ला सकती, लेकिन कम अज़ कम तुम क्या पास्ट को याद करके जो अच्छी मेमोरीज थी, क्या तुम उस शख्स की बात नहीं सुनोगे जिसने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, मतलब नोइंगली गलत नहीं किया। मतलब ये अपने बारे में बात कह रही है, कहती है कि क्या तुम उस शख्स की बात नहीं सुनोगे, क्या तुम उस शख्स की बात नहीं मानोगे
जिसने जानबूझकर कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और कभी भी तुम्हें मतलब कि तुम्हारी इज्जत करना या तुम्हें एक लाइक करना पसंद करना कभी रोका नहीं, क्या तुम उस शख्स की भी बात नहीं मानोगे? तो देखते हैं आगे क्या होता है भाई। अब्दुल रहमान बेटा माइक पर आओ। बेटा आप ज़रा मोंटी क्रिस्टो के ही डायलॉग्स पढ़ना। और गासिफ बेटा माइक पर आओ। बेटा तुम काउंटेस के डायलॉग्स पढ़ना ज़रा, ठीक है? तुम बोल रहे थे रीडिंग करनी है, बेटा आ जाओ। मैंने बेटा आपकी बात का बीच में जवाब इसलिए नहीं दिया था मेरा बच्चा, क्योंकि मैं समझाना शुरू हो गया था, तो लिहाजा मैंने बाद में जवाब दिया है। ठीक है बेटा गासिफ? अच्छा भाई, मोंटी क्रिस्टो बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। बेटा अब्दुल रहमान यहाँ से पढ़ो। बेटा ये पढ़ो, लुकिंग एट लास्ट। What do you ask of me? Sir, एक मिनट ना. What do you ask of me? Your son's life. Very well, she shall live. लिव। Seizing the count's hand and raising it to her lips. Oh, thank you, Edmund. You are now the man whom I have never ceased to regard as noble. So much the better that you should acknowledge it, for I shall not have much longer to be taught noble by you. In renewed terror. What do you mean, Edmund? I mean that since you command me to do so, Mercedes, I must die. Die, Edmund. Who said anything of dying? You don't suppose that challenge as I have been, I can withdraw from the quell. Sir, screen share करें थोड़ी आगे. हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो। रहमान तुम्हारा डायलॉग बेटा, तुम्हारा कंटिन्यू हो रहा है, आगे बढ़ो। तुम्हारा सर एक मिनट, सर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, एक मिनट. अरे अल्लाह के बंदे क्या ढूंढ रहे हैं स्क्रीन पे? तो एंड सर बैग वो स्क्रीन आपने ये रहा मेरा कर्सर नजर आ रहा है? and beg your son's pardon. No, Mercedes, a challenge has been issued and a duel must take place. But I shall fire into the air and it will be my blood, not your son's, which will thus stain the ground tomorrow. But Edmund, you must not die. You shall not die, man. Enough, Mercedes. It is settled. Leave me now. But you show the Countess of Morcerf out of the house. But Edmund, I implore you to. Mercedes says, no more, your son shall not die. I have sworn it. But so show this lady to her carriage. Edmund, your life is. But so ये पूरा पढ़ो बेटा, ये रहा अब्दुल रहमान बेटा, ये पूरा पढ़ो। Morcerf sees that father जी सर इसे पूरा पढ़ो। और इस वर्ड को पढ़ते हैं बेटा एक्सपोस्टुलेशन पढ़ो और पूरा पढ़ो ये यहाँ पे। सर पढ़, मैंने कहा आप कुछ कह रहे हैं। Expostulation is useless. She is led away by, but you show the Count of Monte Cristo goes to the drawer in a writing desk and takes out a document. He sits down and examines it closely, but so come in again. बस ये रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पे जरा पहले बात करना शुरू करते हैं कि हुआ क्या था। जब बोलती है ना अपने बारे में, बोलती है कि देखो क्या तुम उस अपने बारे में बात करती कि क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जो मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया, और तुमसे मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि तुमने बदला लेना तो मेरे हस्बैंड से लो, जैसे तुम्हारे साथ गलत किया है, मेरे बेटे से तुम मत लो। तो अब मोंटे क्रिस्टो जो है ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो क्या करता है, चेयर पे बैठता है और यूं नहीं करता जैसे कि यूं हाथ रख के बैठ, अपने चेहरे पे यूं हाथ रख के बैठ जाता है, जैसे कि सोच रहा है, जैसे कि यूं करके यूं हाथ रख के बैठ जाता है कि मैं करूं क्या, यूं करके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ऊपर देखता है, काउंटर्स की तरफ बोलता है, ठीक है तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे बेटे को मैं कुछ ना कहूँ? ठीक है, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करूंगा। तो काउंटेस अचानक से उससे करीब आती है, काउंट का हाथ पकड़ती है, वो चूमती है उसको, किस करती है और बोलती है कि बल्कि और यूं ही हाथ रख के ना, जैसे कि उसका हाथ यूं ही रख के यूं ही बोल रही होती है कि थैंक यू एडमंड, थैंक यू, तुम सच में वही इंसान हो जिससे मतलब कि मैंने जिसकी कभी इज्जत मतलब कि करना नहीं छोड़ी, तुम हमेशा से वही इंसान रहे हो और तुम आज भी वही हो जिसकी मैं इज्जत करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि अच्छी बात है भाई, कर लो इज्जत, क्योंकि ज़्यादा अरसा तो तुम्हारे पास होगा नहीं मेरी इज्जत करने के लिए, बहुत कम टाइम है। तो काउंटेस बोलती क्या मतलब कि कम टाइम है, क्या मतलब कि टाइम नहीं होगा? बोलता है इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कहा कि मैं जो है मतलब कि जो कुछ तुमने मुझे करने के लिए कहा है उसके बदले में इन रिटर्न मुझे मरना पड़ेगा। तो काउंटेस बोलती है मरना पड़ेगा? तुम्हें क्यों मरना पड़ेगा भाई? अब काउंटेस की हालत खराब कि यार ये क्या बात कर रहा है।
मेरे बच्चों जरा 1 मिनट रुको, जरा अजान हो रही है, 1 मिनट रुको जरा, ठीक है, शुरू करते हैं बेटा हम लोग। आसिफ बेटा अजान हो रही है, इसलिए मैंने जानबूझ के बंद किया, रुको जरा। मेरे बच्चों हम लोगों ने जरा बेटा जरा करनी है हम लोगों ने अभी खत्म इसको, वन ऑफ लास्ट भी करना है चैप्टर को, क्योंकि जरा बेटा वो भी अजान शुरू हो गई, तो आपको पता है हर जगह शुरू हो जाती है, इसलिए जरा। अच्छा मेरे बच्चों अब क्या हुआ, अब वो बोलता है ना, कहता है कि मुझे मरना पड़ेगा, तो काउंटेस बोलती क्या मतलब मरना पड़ेगा, बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे कहा है कि तुम्हारे बेटे को ना मारो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं फाइट करने नहीं जाऊंगा, कह रहा नहीं,
मुझे चैलेंज हुआ है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं इतना डरपोक नहीं हूं कि मैं फाइट करने नहीं जाऊंगा। मैं फाइट करने जाऊंगा, लाजमी जाऊंगा। और बेशक मुझे चैलेंज किया गया है तो पहला हक मुझे है कि मैं अटैक करूं। लेकिन मैं एल्बर्ट को कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एल्बर्ट को कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं हवा में फायर कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट ये बात बोलते हैं। मैं हवा में फायर कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। और कल मैं मरूंगा, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। अब काउंटेस हक्का बक्का, क्योंकि वो तो अपने बेटे की जान बचाने आई थी, उसको थोड़ी पता था कि उसके बेटे की जान की कीमत एक दूसरे मासूम शख्स की जिंदगी है। तो बोलती नहीं एडमंड, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्या बात कर रहे हो। कहता मोंटे क्रिस्टो बोलता बस। वो खड़ा हो जाता, कहता बस डिसाइड हो गया, जो भी है बस तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो यहाँ पर। कहता बर्टिशियो जल्दी से आओ और इनको ये इन मोहतरमा को जरा मतलब घर के बाहर ले जाओ। तो कहती है एडमंड मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। मोंटे क्रिस्टो बोलता है नहीं मर्सिडीज, जो तुमने कहना था तुमने कह दिया, तुम्हारे बेटे को अब कुछ नहीं होता, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे बेटे को मैं कुछ नहीं कहूंगा, तकलीफ तक नहीं आएगी। कहती एडमंड लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी। तो मोंटे क्रिस्टो चिल्ला के बोलता, कहता बर्टिशियो जल्दी लेके जाओ उसको यहाँ से। चले आता है यहाँ पर सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। मोंटे क्रिस्टो अकेला खड़ा हुआ है। और क्या होता है, मोंटे क्रिस्टो अपने ड्रॉर के पास जाता है मेरे बच्चों, वहां से एक डॉक्यूमेंट निकालता है और उसको प्रॉपर्ली तौर पर देख रहा होता है कि क्या है। बर्टिशियो दोबारा अंदर आता है और मोंटे क्रिस्टो बोलता है बर्टिशियो दिस डॉक्यूमेंट इज माई विल to which I am about to put my signature. I wish you to be a witness to it, and I shall also need a second witness. Monsieur Morel has returned, sir. Then ask him to come to in. अच्छा क्या होता है, बटिशो आता है ना, तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है बटिशो ये मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये मेरी वसीयत है, मतलब कि जो मरने के बाद जो करना चाहिए उसकी जायदाद वगैरह जो भी है। कह रहा है मैं इस पर साइन करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस साइन करने के विटनेस बनो कि हाँ मैंने साइन किया है, लेकिन मुझे एक और विटनेस चाहिए। तो बोलता है कि सर मॉरल जो है ना वो वापसी आ चुके हैं, मॉरल जो प्रिपरेशन करने के लिए नहीं गया था। तो मोंटे क्रिस्टो बोला ठीक है उसको अंदर आने के लिए बोलो। मॉरल आता है, बोलता है माय डियर काउंट, आई एम ग्लैड टू सी दैट यू आर नॉट येट रिटायर्ड टू बेड. All is now settled. It is fixed for tomorrow morning at 8 o'clock, chosen by you and maybe then, sorry, 8 o'clock in Boys Evangelis. The seconds are all chosen and you may be back here for breakfast by 9 o'clock. मॉरल बोलते हैं काउंट कल की तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं शुक्र है कि तुम मतलब कभी तक सोने के लिए नहीं गए, तो कल का सारा सेटअप हो चुका है। कल सुबह हम 8 बजे जाएंगे बॉयज इवेंट्स और मतलब और सेकंड वगैरह भी चूज हो चुके हैं। कहने के और हम लोग जो है ना 9 बजे से पहले पहले क्या होता नाश्ता करने के लिए भी आ जाएं। मतलब कि मेरे बच्चों देखो मॉरल को इतना पक्का पता है कि अगर मोंटी क्रिस्टो लड़ने पर आ गया, अगर सच में अगर लड़ा ये, तो एल्बर्ट के बचने का कोई चांस नहीं। तभी तो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हम लोग वापसी नाश्ता करने के लिए भी आ जाएंगे, ये बोलता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे से मोंटी क्रिस्टो बोलता है, कहता है वन मोमेंट मॉरल, दिस डॉक्यूमेंट व्हिच यू सी हियर इज नोबल. आई विल नॉट ट्रबल यू नाउ टू रीड इट, but when I'm dead, go to my solicitor and examine it. Meanwhile, I must ask you to witness my signature. What? When you are dead? Yes. Must not I be prepared for everything, my friend? तो अच्छा क्या होता है, तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि मॉरल एक मिनट रुको, यहाँ पर आओ, ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये मेरी वसीयत है, जो लिखा है वो छोड़ो, बस मैं चाहता हूँ कि जो मैं साइन कर रहा हूँ ना तुम उसके विटनेस बन जाओ। तो वो मॉरल बोलता है क्या कह रहा है, क्या तुम मर रहे हो, क्या मतलब तुम मर थोड़ी रहे हो, कोई जो तुम्हारे में वसीयत करूँ। कहता है हाँ लेकिन मैं कम अज कम मुझे प्रिपेयर तो होना चाहिए ना हर चीज़ के लिए। तो आगे से मॉरल बोलता है ट्रू दो इन दिस केस सच अ प्रिकॉशन इज हार्डली नेसेसरी एंड येट if I might entreat you to grant me a favor, I would beg you not to kill Albert. Consider the unhappy youth as a mother. I have not forgotten it. You are the offended party. You will have the right to fire first. After what I have seen of your marksmanship, I do not doubt that you can kill Albert if you choose. His only chance of safety lies in your generosity. Break his arm, wound him, do not kill him. तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ भाई, तो अच्छा आगे से मॉडल बोलता है कि लेकिन तुम्हें वसीयत बनाने की ज़रूरत थोड़ी है इन मामलात में। लेकिन कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी, मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, वो ये कि एल्बर्ट को जान से मत मारना। देखो उसकी एक माँ भी है। अब देखो मेरे बच्चों मॉरल को तो नहीं पता ना कि उस जब वो गया था तो पीछे क्या बातचीत चली है, उसको नहीं पता। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। तो बोलता है कि तुम्हें चैलेंज, मॉरल बोलता है तुम्हें चैलेंज किया गया है, इसका मतलब पहला निशाना तुम लोगे, तुम पहले शूट करोगे। और जहां तक मैं तुम्हारे निशानों के बारे में जानता हूं, तुम अगर मारना चाहो तो पहले शॉट में ही क्या कर सकते हो,
एल्बर्ट को मार सकते हो, और अगर उसके बचने का कोई चांस है तो वो इसी में है कि तुम उसको जानबूझ के ना मारो। तो बेशक उसका बाजू तोड़ देना, जख्मी कर देना, लेकिन मारना मत। मोंटे क्रिस्टो बोला, थैंक यू मॉरल, but to tell you the truth, I do not need entreating to spare Albert's life. He shall be so well spared that he will return quietly home with his friends, while you, that will be another matter. I shall be brought home. No, no, it is as I have said, Albert will kill me. Kill you, my dear Count. तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, मॉरल थैंक यू, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताना चाहूँ तो एल्बर्ट को कुछ भी नहीं होगा। एल्बर्ट सही सलामत अपने दोस्तों के साथ घर पे जाएगा। और मैं अभी ये बोल ही रहा होता है कि उसको ना कुछ याद आ जाता है। मोंटे क्रिस्टो बोलता है, और तुम क्या भाई, क्या तुम? बोलता है कि मुझे घर लाया जाएगा, इसका मतलब मेरे बच्चों डेड बॉडी, ठीक है ना? बोलता है नहीं नहीं, कि तुम क्या बोल रहे हो? तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया, एल्बर्ट कल मुझे जान से मार देगा। तो वो अब बहस करने लगता है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, कम, नो मोर वर्ड्स, बस और बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आओ। तो बटिशो को बोलता है, देखो मैं पेन ले रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वसीयत पे यहाँ पर मैं साइन कर रहा हूँ। और क्या बोलता है, मॉरल, व्हेन अ मैन रिजॉल्व्स टू अवेंज हिमसेल्फ, he should first of all tear out the heart from his breast। कहता है कि अच्छा, ये बहुत डायलॉग है। वो क्या बोलता है, कहता है कि भाई मॉरल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी तुम बदला लेने का सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को मार देना, क्योंकि जब तक तुम में इमोशंस हैं, वो सिंपैथी है, वो एक अच्छी चीज मौजूद है, तुम कभी किसी से बदला नहीं ले सकते। मेरे बच्चों, ये 14 इयर्स प्रिजन में गुजार के आया, जेल में 6 साल इसने अपनी पावर को बनाने में लगाया। और क्या हुआ, काउंटेस ने आके कुछ आंसू क्या बहा लिए, भीख क्या मांग लिया आके, ये फौरन से पिघल गया। ये वाला सीन था, ठीक है? तो ये बदला इसने इतनी लंबी प्लानिंग करी थी, इतना अरसा बर्दाश्त किया था, उसके बावजूद बदला ये नहीं ले सका, बल्कि और खुद इमोशनल हो गया। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये हुआ आज का लेक्चर खत्म, ठीक है? हमारे पास सीन 2 खत्म हो चुका है, लेकिन बेटा सीन 3 बाकी है। तो मेरे बच्चों, हम सीन 3 भी पढ़ेंगे। बट मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। काइंडली बेटा कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो बेटा जल्दी से लिखिए ऑल क्लियर, ताकि बेटा हम जरा क्लास को भी जरा खत्म करते हैं। जल्दी मेरे बच्चों बताओ बेटा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का बेटा टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से बताइए सब बच्चे, क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, तो बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।